दखराम गांव में अभी एक 17,000 रुपया के मात्र सूद के पैसा के कारण मनोज जी को मार के और उनके लाश को गाछ में टांग दिया गया है, जिससे पूरा बेनीपुर में सनसनी फैल गया है। आइए हम उनके परिजनों से बात करवाते हैं कि किनसे वह पैसा लिए थे, कितना पैसा लिए थे और कितना दिन हुआ था और यह विवाद कैसे बढ़ा, जिसके कारण मामला आज जो है सो यहाँ तक हत्या तक पहुँच गया है। आइए उनके पिताजी हैं, क्या नाम हुआ आपका? सिंहेश्वर यादव। सिंहेश्वर यादव जी, कैसे यह घटना घटा? सर ट्रैक्टर का किस्त के लिए 17,000 रुपया किसी से हम ब्याज के रूप में हम लिए, ठीक है। वो ब्याज हमको मांगा, मैंने ब्याज नहीं मूल सूद दोनों मांगा। मैंने हम देने से मजबूर हो गए, बोले उसका टाइम लिए 2-3 दिन का और समय दीजिए। वो क्या नाम है उसका? कन्हैया कुमार राय। हाँ, कन्हैया कुमार राय। मैंने आकर के सोए हुए थे हम चौकी पर। कहाँ घर है कन्हैया कुमार राय का? पौड़ी घर है जी। हाँ, तो सोए हुए थे तो हमको बोला है बुढ़ा उठो पैसा दो, तुम्हारा बेटा है ना? हम कहले हाँ बेटा तो सही है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। 2 दिन के बाद आपको पैसा हम व्यवस्था करके हम दे देंगे। लेकिन बोला कुछ नहीं हम समझेंगे। नहीं हम गुम हो गए, वो साइलेंट हो गया और साइलेंट होने पर जा कर के बिना चाबी हमारे पास में है घर में, और कौन चीज़ से आप खोल लिया, गाड़ी नहीं खोल लिया वो हमको पता नहीं है। गाड़ी खोल करके लेकर के भाग लिया स्टार्ट करके। हाँ, इसके बाद हमारा लड़का मैंने आया 2 घंटा बाद में, मैंने तो अपना परिवार को पीटा और हमको भी पीटा। जय बुढ़ा उठो, परिवार को तो पीटा, हमको अरे बुढ़ा हमारा लड़का बोला है जो उठो, गाड़ी काहे खींच कर ले दरवाजा पर से, तू हमको काहे न फ़ोन किया? बोले फ़ोन करेंगे तो आप तो मैंने रिसीव भी नहीं करते हो, फ़ोन बंद रहता है, तो हम किसको करें? 2 घंटा के बाद जा कर के, हाँ 2 घंटा के बाद कन्हैया वो यहाँ पहुँचा, बोले नहीं, लेकिन वो वापस नहीं आया। कन्हैया जी के पास गए थे जो मेरा गाड़ी दो, गाड़ी दो मांगने के लिए सर, हम पैसा बाद में दे देंगे। हाँ, लेकिन वो लड़का वापस नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं? गाड़ी घींच करके ले गया वो कन्हैया जी, और कन्हैया जी के वहाँ जो मनोज गया ना तो उनको मार करके गाछ में आकर के लटका गया। और इसका बाद सवेर में जब सबको देखा, लहास के नजदीक में जब थे हम लोग, तब गाड़ी आकर के लगा गया। आप कौन है मनोज जी का? हम चाचा हैं। चाचा है उनका जी। आपको मनोज जी के चाचा के जो खुद यह बतला रहे हैं जो घटना के बारे में, जो किस तरह से पेड़ में वो लटका हुआ था लाश। ये लोग इन लोगों को सुबह में पता, आपको बता दे कि उनसे काफी संबंध भी था, दोस्ती यारी वाला परिवार का मतलब जो है रिलेशन था, जिसके कारण मनोज जी रात में गए तो ये लोग ढूंढे नहीं, लेकिन सुबह में उनका लाश देख के ये लोग कहे तो पूरा भयभीत हो गए और देखे तो पूरा प्रशासन को बुलाए। तो प्रशासन क्या बोला? प्रशासन वो देख करके अचंभा लग गया, जो साल भर का गाछी आम का गाछ में फसली लगाना ये मुश्किल बात है। मैंने इसको कोई मारा है, फसली लगाकर गाछ के सहारे टांग दिया। जिनका गाछ का 6 फीट ऊंचाई है, मैंने 7 फीट ऊंचाई है, 6 फीट मान कर चलिए। मैंने लड़का का हाइट है जो 7-8 फीट के लमसम में, इतना हाइट लंबा लड़का है। मैंने तो गाछ में फसली लगा करके सटा करके उसको बांधा गया, उसको पैर जमीन पर था। मैंने ऐसे झुका हुआ था सर खड़ा, बस इतना ही हम जानते हैं। हम लोग का नहीं पता जो कब मार करके टांगे या नहीं टांगे, कोई पता नहीं। इतना ही पता था जो कन्हैया गाड़ी लेकर के गया है, कन्हैया वहाँ गया है। आप सुने कन्हैया जी इनके घर पे आके और गाड़ी बिना चाबी का स्टार्ट करके यहाँ से लेके और चले गए। अब मान लिया 17,000 के कारण वह ट्रैक्टर किसी के घर पे से ले जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आक्रोशित होगा, किसी को भी गुस्सा चढ़ेगा। तो देखेंगे यह छोटा छोटा 4 गो बच्चा है उनका, जो अब एक तरह से कहे तो यह अनाथ हो गया। अब इनका क्या गलती था ये
कौन सा ऐसा पाप करके कहे जो धरती पे जन्म लिए, जो आप बच्चा देखेंगे अभी ज्ञान नहीं है इनके सर पे से पिताजी का साया हट गया, वो भी एक मामूली सा बातों के लिए। उनका पत्नी है, उनसे भी आपको बात करवाएंगे। जब वह गाड़ी लेके यहाँ से चले गए तब मनोज जी कहाँ थे? गाड़ी चलो लगा चले टेम्पू लोग के, टेम्पुओ चलवे चलखिन हो। भाड़ा पर गैल चले तो आए तो चल के टेम्पू की ट्रैक्टर की मुगले कर्जा वाला लोग कर्जा रखने चलिए तार के किया रोक लिया। हम कहलिए हम बुढ़वा के धक्का हमरो धक्का मार दिलका जबरदस्ती लोग चाबी के स्टार्ट को के लोग गेले पूछल के हम कहलिए रह दिन भिनसर पर केना एखन आब जाइ छी हम रात में के तो दोस्ती में छै तो कम रुक गेल हेते तेन वापस नहीं ले। भोर में उठलिए तो सब देखल के लहा छे पर खपर गाछी में फंसी लगेने छे। भिनसर में 8 बजे गाड़ी दौगली सब गुरुवार फोन के केतनो फोन के कन्हाई जी आब नहीं के नहीं एले आ नहीं फोन उठेल के बस गाड़ी दूसरा हाथे दे दिल के पूरा पर लगा के लोग अले फिर गाड़ी पहुँचेलक से नहीं भाई नहीं छी ओकरे भाई छोटका मुरारिया लगा के भाई गेले, मुरारी छे लगा के भाई छोटका गेले। के नाम छे कन्हैया, छोटका के नाम छे मुरारी। अच्छा, ऐसा पहिलैयो पाई के लेल हुनका संगे कखनो बकझक भेल छलै या कोनो तरह के बात? एक दिन पहले आयल छे कहलकै दुकान देव हम 2-3 महीना में दो देब। हम कहले कि ठीक है पैसा आयत ना बउआ दे देना बाहर से हम दो देब। कहलकै ठीक है तो फेन एले तो कहलकै दिए। हम कहले कि नहीं छे अखन हम कल ना बेटा हो जात हम जब बेटा के महीने नहीं उठले अखन तो नहीं बेटा के ना तो कतस दिखे 4 दिन महीना बेटा उठते ता 25 तारीख उठते ता आके दे नहीं मनल। कहलकै नहीं हम मान अखन लाने तो गाड़ी लोग चल गए हमरो धकेल दिल के बुढ़वा में यो बेटी के धकेल दिल के। आप देखे आपको यहाँ पे आके ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं मनोज जी के घर पे जो अभी इनका क्या स्थिति है। क्या गो लड़की है? 2 गो लड़की, एक लड़का है, लड़की 2 गो लड़का। और आपको बता दे कि लड़की भी एक विकलांग है जो ठीक से चल नहीं पाती है और विभिन्न तरह से कहे तो इनको बाबू कनिक ठार हो जाओ तो आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। आप देखेंगे इन बच्चे का पैर देखेंगे कैसा है। लेकिन अब यह कहे तो एक पिताजी था जो इनको देख रेख करता था, अब वो भी दुनिया में नहीं रहे और इन लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी यह वीडियो को वायरल कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि यह संदेश जाए कि गांव में ऐसे ऐसे व्यक्ति बिना लाइसेंस का सोदे पैसा दे देता है। उसको लगता है कि बहुत बड़ा हम माफिया है, बहुत बड़ा सूदखोर है। और जब थोड़ा सा पैसा में विलम्ब हो जाता है तो वह बैंक से भी बदतर स्थिति करने लगता है और लोगों को पैसा के कारण हत्या कर देता है। ऐसे ऐसे लोगों पे सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए क्योंकि ऋण के लिए बैंक बना है। समाज में हथपैची होता है, आज लिए कल हमको होगा फिर दे देंगे। लेकिन यह सूदी के कारण कुछ लोग यह नीच हरकत पे उतर जाते हैं जिसका साक्षात प्रमाण अभी आप मेरे सामने में देखेंगे। जो 17,000 के कारण मनोज जी को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। उनको मार के वह दबंग व्यक्ति वह सूद जो पैसा दिए होते वो पेड़ में टांग दिए। आपको बता दें कि यही ट्रैक्टर के लिए मनोज जी उनसे 17,000 रुपया लिए थे, जो वो लोग उस रोज ट्रैक्टर को जबरदस्ती 17,000 के कारण लेके चले गए। यही ट्रैक्टर वापस लाने के लिए जब मनोज जी गए तो उनको मार के और गाछ में लटका दिया गया ताकि लोगों को पता चले कि वह सुसाइड मतलब वो आत्महत्या कर लिए हैं। लेकिन सच्चाई छुपता नहीं है। जब जांच हुआ है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे आके जांच किया है तो उन्होंने भी कहा है कि इसको हत्या किया गया है।